तो मेरे प्यारे शिक्षक साथियों नमस्कार, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। साथियों, बिहार शिक्षक बहाली बीपीएससी टीआरई 3 लेटेस्ट न्यूज़ है। जो तीसरे चरण में प्रारंभिक बहाली हो रही है, तो प्रारंभिक विद्यालय में ज़्यादातर महिलाएं बनेंगी अध्यापक। और पहली से पाँचवीं तथा छठी से आठवीं में बैकलॉग पदों को भी महिलाओं की नियुक्ति की तैयारी। देख लीजिए यहाँ पर महिलाओं को कितना मतलब कि प्रेफरेंस दिया जा रहा है बिहार सरकार द्वारा। और साथ ही साथ विशिष्ट शिक्षक यानी कि राजकर्मी बनने से पहले काउंसलिंग के बाद में लेना होगा प्रशिक्षण। तो इन दो खबरों के साथ हम लोग रूबरू होने वाले हैं, तो प्लीज़ आप लोग बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो देर ना करते हुए सबसे पहले हम लोग तीसरे चरण जो बीपीएससी टीआरई 3 का लेटेस्ट न्यूज़ है उस पर हम लोग ध्यान को एकत्रित करते हैं। तो ये जो खबर है कि तीसरे चरण में प्रारंभिक विद्यालयों में ज़्यादा महिलाएं बनेंगी अध्यापक, और पहली से पाँचवीं और छठी से आठवीं में बैकलॉग यानी कि पहले से जो पदें रिक्त हैं उस पर भी महिलाओं की नियुक्ति की तैयारी कर रहा है विभाग। अब खबर डिटेल से कि राज्य में तीसरे चरण के अध्यापक के होने वाली नियुक्ति में प्रारंभिक विद्यालयों में पुरुषों की तुलना में ज़्यादा महिलाओं की बहाली होगी। महिलाओं की नियुक्ति बैकलॉग पदों पर भी होगी, यानी कि जो पहले से रिक्तियां रह गई हैं बीपीएससी टीआरई 2। राज्य में पहली से पाँचवीं एवं छठी से आठवीं के विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति में महिलाओं को 50% आरक्षण भी पहले से डिसाइड है। ये आप लोगों को पता ही होगा। आगे है कि तीसरे चरण में पहली से पाँचवीं और छठी से आठवीं कक्षा विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति के लिए जिलों में जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर पर रोस्टर का समाशोधन की कार्रवाई की जा रही है। इसके पहले चरण में पहली से पाँचवीं और दूसरी चरण में छठी से आठवीं कक्षा के विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति हुई है। तीसरे चरण में पहली से पाँचवीं और छठी से आठवीं कक्षा के विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। इसमें महिलाओं के लिए 50% आरक्षण के अनुरूप नियमावली के अनुसार बैकलॉग की गणना करते हुए रोस्टर क्लियरेंस के निर्देश प्राथमिक शिक्षा निदेशक मिथिलेश मिश्र द्वारा राज्य के सभी जिलों के जिला पदाधिकारियों को 31 जुलाई को ही दिए गए हैं। उसके आधार पर हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी की रिपोर्ट मांगे गए हैं। इसके लिए 1 सप्ताह का समय जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिया गया था। उसकी मियाद पूरी होने वाली है। इसका मायने यह है कि तीसरे चरण में होने वाले विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति पहली से पाँचवीं और छठी से आठवीं कक्षा में विद्यालय अध्यापकों के जितने पद होंगे उनमें 50% पद तो महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। इसके साथ ही मेरिट में आने वाली महिलाओं को शामिल कर ले तो पहली से पाँचवीं और छठी से आठवीं कक्षा में विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्ति होने वाली महिलाओं का प्रतिशत 50% से पार होगा, जो कि स्वाभाविक है। इसके साथ ही महिलाओं को बैकलॉग पद भी मिलने वाले हैं 100 अलग से, यानी कि 75% के आसपास महिलाओं का कब्जा होने वाला है। आप लोग देखिएगा, आरक्षित 50% पदों के अलावे अगर 10% महिलाएं भी मेरिट में आईं तो 10% पद भी बैकलॉग में मिले तो तीसरे चरण में पहली से पाँचवीं और छठी से आठवीं कक्षा में विद्यालय अध्यापक के पदों पर होने वाली नियुक्ति में 70% महिलाएं होंगी। आपको याद दिलाऊं कि तीसरे चरण में ली गई पहली से पाँचवीं और छठी से आठवीं, 9वीं, 10वीं और 11वीं से 12वीं कक्षा के विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 18 जुलाई 2022 तक 18 जुलाई से 22 जुलाई तक लिखित वस्तुनिष्ठ परीक्षा ली जा चुकी है। तो ये दो खबरें थीं जो बीपीएससी टीआरई 3 से थी। अब उन नियोजित शिक्षकों से संबंधित एक खबर है जिन्होंने सक्षमता परीक्षा पास करके विशिष्ट शिक्षक बनने के आतुर हैं और वे अपनी काउंसलिंग कर रहे हैं। कुछ लोगों की काउंसलिंग हो गई है और अभी बहुत सारे लोगों की काउंसलिंग बाकी है। तो काउंसलिंग के बाद में करना होगा प्रशिक्षण। तो देख लीजिए इसमें क्या है कुछ कि विशिष्ट शिक्षक बनने जा रहे सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों को काउंसलिंग के बाद में प्रशिक्षण हासिल करना अनिवार्य होगा।
विभाग ने सभी जिलों को इस संबंध में जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। कहा कि यह अनिवार्य होगा। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की आधिकारिक जानकारी के मुताबिक अभी वर्तमान में नियोजित शिक्षक की विशेष ट्रेनिंग चल रही है। इसी बीच उनकी काउंसलिंग भी चल रही है। आगे है, चूँकि काउंसलिंग की तिथि अभी बढ़ेगी, ऐसे में शिक्षकों को काउंसलिंग कराने के बाद में फिर से प्रशिक्षण हासिल करना जरूरी होगा, इसमें छूट नहीं मिलेगी। तो कुल मिलाकर ये बातें साफ साफ स्पष्ट हो गई है कि जो भी विशिष्ट शिक्षक का जो नियोजित शिक्षक हैं, विशिष्ट शिक्षक यानी कि राजकर्मी बनने जा रहे हैं, तो उन्हें काउंसलिंग के बाद में प्रशिक्षण दी जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये खबर अच्छी लगी होगी। खबर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, अपने साथियों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।